विंग कमांडर आज के दौर में इंडियन एयरफोर्स के रैंकिंग सिस्टम देख लीजिएगा, काफी शानदार रैंक है और उसके बावजूद भी इंसान लगातार आगे बढ़ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। ये चीजें इंस्पायर करती हैं बच्चों। कोशिश करिए कि जिंदगी में हम 5 साल 10 साल के बाद कुछ बेहतर काम कर पाए हम सभी। तो परमुटेशन ग्रुप्स में साइकिल की जो लेंथ थी वो हम लोगों ने बातचीत कर ली थी कि अगर मेरे पास कोई साइकिल है, सपोज ये एसएन है मेरे पास, तो एसएन में डिफरेंट ऑर्डर के जो साइकिल्स हैं वो कैसे निकालते हैं ये बताया था मैंने आप लोगों को। सभी लोगों को क्लियर है, वो याद होगा। एनपीआर किया था और अपॉन आर आर से डिवाइड कर दिया था, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है बच्चों, उसी को हम थोड़ा सा आज एक जोसेफ गैलियन का ही एग्जाम्पल है, पेज 101 पर है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लगा मुझे लगा कि आपसे बातचीत करनी चाहिए। मैं S7 पे बातचीत कर रहा हूँ। आप लोग मुझे बताएंगे कि S7 में कितने एलिमेंट होने चाहिए टोटल? फैक्टोरियल 7। 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल। मैं इसको सीधे लिख दे रहा हूँ बुक से उठा के, 5040 एलिमेंट्स हैं इसमें। ऑब्वियसली काफी बड़ा ग्रुप, हम लोग S7 बहुत बड़ा ग्रुप है। हम लोग बात करते हैं कि हर एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है और हम लोग हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाल भी सकते हैं, ऐसा भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें किस लेंथ की कितनी साइकिल बनेंगी इन पे बातचीत कर सकते हैं और हम एलिमेंट्स के ऑर्डर भी बातचीत कर सकते हैं। आपको लगेगा कि 5000 से ऊपर हैं ये तो बहुत टाइम लेगा, ऐसा नहीं है। ये सारी बातचीत बहुत आसानी से अगले 10 मिनट में की जा सकती है। S7 के बाद हम थोड़ा और आगे भी बढ़ेंगे, इस तरह के एलिमेंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि बच्चों परमुटेशन ग्रुप ही मैंने कहा था ग्रुप थ्योरी में असली खिलाड़ी हैं। अगर आप इन्हें समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, इनके ऑर्डर निकाल पा रहे हैं, तो आगे सिलोस थ्योरम पे आपको कम दिक्कतें आएंगी। बाकी होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरम तो है ही, तो आपको रियलाइज होगा कि ये बड़ा शानदार पोर्शन है और इन चीजों पे जिन पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मली कम बातचीत होती है। अब आप एक कॉमन मैन के नजरिए से समझिए, अगर एक आम आदमी से पूछा जाएगा कि 5040 एलिमेंट हैं, एक एक करके सबका ऑर्डर निकालिए, तो आप मानेंगे ना कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा यस। टफ। ठीक है, बहुत टफ हो जाएगा और उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, एक मैथमेटिशियन से ये उम्मीद भी की जाती है कि वो बड़ी कैलकुलेशन भी लॉजिकली काफी कम समय में लॉजिकल वे में कर सके। जैसे फैक्टोरी S10 अगर मैं लेता हूं, तो इस बुक में लिखा हुआ है जितना, तो S10 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 36,28,800 होंगे, फैक्टोरियल 10। तो n फैक्टोरियल जो होता है बहुत तेजी से राइज करता है, बहुत तेजी से। तो कुछ ही देर में उसमें एलिमेंट्स की संख्या, मतलब S7 में 5000 है और S10 में 36,28,800 एलिमेंट्स हैं। इतने एलिमेंट्स के बावजूद भी हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ साइकिल हैं डिफरेंट, वो बहुत कम है और हम आसानी से ये स्टडी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप मैंने समझाया कि हम बड़ी कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा स्टेप कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अब हम ये बताएंगे। तो हम लोग आज ये बताइए कि इसमें डिफरेंट लेंथ की कितनी साइकिल होंगी, क्या ये निकाल सकते हैं अब हम? यस सर। ये बताया था पिछली बार। यस सर। यस अरे सर। भाई, हमने हाँ, बताया था सर। आपके पास ये था कि अगर एन लेंथ की एन है आपके पास, तो NPR अपॉन आर, आर लेंथ की इतनी साइकिल होंगी, ये कहा गया था। यहां पर बच्चों इस क्वेश्चन में एन की जो 7 है ना, यस यस सर। सर। तो वन लेंथ की कितनी होंगी? वन लेंथ छोड़ दें तो बेहतर है, टू लेंथ की कितनी साइकिल होंगी? नंबर ऑफ साइकिल्स हैविंग लेंथ 2 कितनी होंगी, क्या आप बता सकते हैं कोई? या नंबर ऑफ टू साइकिल्स दे देते हैं शॉर्ट में, नंबर ऑफ
2 साइकिल्स। n की जगह 7 है बच्चों, r की जगह 2 हो जाएगा, तो 7p2 अपॉन 2 कितना आएगा? सर 21। 21। ठीक हो गया। 3 साइकिल, कर लेंगे सारा। 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल, और 7 लेंथ की कितनी होंगी बच्चों? 7 लेंथ की कितनी साइकिल होंगी? सर 6 फैक्टोरियल। 7p7। अच्छा, ठीक हो गया। तो बाकी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा है कि हम हर लेंथ में कितनी साइकिल्स होंगी ये निकाल सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक। अब गैलियन के अकॉर्डिंग एक नया सिंबल हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पर। इसको कैसे पढ़ा जाए मैं ये बता रहा हूं। हम लोग वी डिनोट n साइकिल बाय दिस, ऐसे लिख देंगे तो ये काफी शॉर्ट हो जाएगा। मैं बुक सिंबल यूज कर रहा हूं। n साइकिल को हम n लिखेंगे, नीचे बार लगा देंगे। ठीक हो गया। तो फिर आप मुझे ये बताइए प्लीज, अगर ये समझ में आ रहा है आपको इस सिंबल में, कि अगर मैंने ये लिखा है और बार लगा रखा है तो इसका क्या मतलब हुआ? सर इसकी लेंथ 7 होगी, ये एक ऐसी साइकिल होगी जिसकी लेंथ 7 है। 7 होगी बिल्कुल। और 7 लेंथ की साइकिल कार्तिक, अभी आपने कहा कि फैक्टोरियल सेट्स होंगी। फैक्टोरियल यस सेट्स सर। का मतलब 720 होगा शायद। मतलब 7 लेंथ की 720 साइकिल होंगी। लेकिन ऑर्डर तो यार सभी का बराबर ही होगा ना। यस सर। 7 लेंथ की साइकिल का ऑर्डर 7 होगा या नहीं बच्चों, याद है आप लोगों को? सिंगल साइकिल होगी ये तो, क्योंकि टोटल ग्रुप ही S7 है। यस सर। कोई स्टूडेंट अगर कहीं पर कंफ्यूज हो रहा है तो प्लीज बोलिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि इस पे काम नॉर्मली कम लोग कर रहे होते हैं, वो भी BSc को पढ़ाते समय तो। सर हाँ। जैसे हम 7 को एक तो ऑर्डर से ऐड कर निकालते हैं, फिर एक 7 को तोड़ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंथ लेंथ अगर जैसे कि 2 2 सर किसी की 2 2 है, हम्म। तो इन दोनों को ऐड करके निकलता है ना सर टोटल ऑर्डर। टोटल इस ऑर्डर की इतनी साइकिल्स है। ऑर्डर निकालना है तो सिंपल, मैं ये कह रहा था अगर सिंगल साइकिल है ना कपिल, मेरे पास कोई परमुटेशन है, एफ ले लो या 1 2 3 4 5 6 7, लो जी ये 7 लेंथ की साइकिल है। कपिल मैंने बताया था एफ स्क्वायर क्या होगा, बल्कि आप ही ने सबसे ज्यादा बताया था उसे, याद है? यस सर। एफ स्क्वायर करोगे, एफ क्यूब करोगे और लास्ट में F7 कर दोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, ऐसा भी बताया था हमने। यस सर। ठीक है, मैं ऑर्डर पे फोकस कर रहा हूं आज तो। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? SN पे ऑर्डर शब्द लिखा है ना। यस सर। हमारा आज जो ज्यादा ध्यान है बच्चों वो हर एलिमेंट के ऑर्डर निकालने पे है। और किनका ऑर्डर? साइकिल्स का। हम साइकिल्स के ऑर्डर पे बात कर रहे हैं, और अच्छे खासे एलिमेंट हैं यार, 5040 एलिमेंट हैं टोटल। अब उनमें 7 लेंथ की फैक्टोरियल 6 साइकिल थी, अभी आप लोगों ने बताया। फैक्टोरियल 6 साइकिल होंगी 7 लेंथ की, ठीक। लेकिन 7 लेंथ की कोई भी साइकिल हो उसका ऑर्डर 7 होगा या नहीं होगा? सर सर कुछ ना डिसजॉइंट साइकिल भी तो होंगी इसमें। उन पे आने देते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे ना प्रबल। अभी मैं 7 लेंथ कह रहा हूं तो वहां तो 8 ही बनेगी ना। यस सर।
फिर 6 लेंथ पे आऊंगा 5 3, तो आने दो ना भाई। 7 एलिमेंट है और 7 ही लेंथ की साइकिल बनानी है, तो सारे आ गए ना, दूसरी साइकिल बनेगी कहाँ? यस सर। क्या बाकी बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। अरे भाई टोटल एलिमेंट हैं 7, उन्हीं को आगे पीछे घुमा घुमा के 5040 बनाने हैं, ठीक है। लेकिन जब 7 लेंथ की साइकिल बनानी होगी तो 7 के साथ दूसरी साइकिल अभी नहीं बनेगी। ये बात क्लियर हुई ना कपिल? मैं यस सर। पहला टेस्ट बातचीत कर रहा हूं अभी तो, ठीक है। यस सर। तो क्या ये सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ पाए कि जो 7 लेंथ की साइकिल थी, टोटल कितनी 720, मतलब फैक्टोरियल सेट्स, उनमें हर एक साइकिल का ऑर्डर 7 होगा? ये बाकी कोई भी हाथ रह दो भाई, ये यस समझ में आया है तो? Yes, sir. अच्छा, ठीक। तो आप अपने नोट्स में भी लिखते हैं या नहीं? मुझे इसमें लिखने में दिक्कत हो रही है थोड़ा सा इस बोर्ड में, इसलिए मैं कई बार लिखने में बच रहा हूँ आजकल, कम लिख रहा हूँ। पता लगा आप लोग भी नहीं लिख रहे हैं, तब ये हो रहा। तो इससे फिर भी लिख देता हूँ मैं। देयर आर फैक्टोरियल 6 साइकिल्स ऑफ लेंथ 7, each of such cycle has order कितना? 7। 7 ही होगा। तो ठीक है, क्योंकि मैंने ये साइड में जो बताया वो आपको आना चाहिए। मैं बार बार करता, परमुटेशन ग्रुप में उखाड़ना मत, शुरू से जमे रहना, तभी समझ में आएगा। बीच बीच में आप गायब होते रहोगे और केवल इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ लेते हैं, जो 2 4 थ्योरम पढ़ते हैं सारे लोग, तो आपको दिक्कत हो जाएगी बच्चों। ठीक हो गया। मैं दूसरा करता हूं। तो 5040 में से हमने 720 एलिमेंट का ऑर्डर 7 होगा ये बता दिया भाई। सोचिए हमने क्या बताया, ये एक बड़ी बात है। एक साथ आपने लिखी 4 लाइन और 720 एलिमेंट की कैलकुलेशन कर दी। ये मैथ्स का फायदा है यहां पर आप। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ 6 एलिमेंट एक ही साइकिल में लिए जाएं, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा। फिर बचेगा कितना? 8 एलिमेंट। वो एक कोई भी हो सकता है मतलब। तो इसका मतलब समझिए, वो साइकिल्स जो 6 एलिमेंट्स तो एक साथ होंगे, एक सिंगल अलग होगा, मतलब वो फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे कितनी साइकिल बनेंगी 6 लेंथ की? 6 लेंथ की कितनी बनेंगी बच्चों? 7। आप लोग कर रहे हैं? सर 6 लेंथ की 7 × 5 फैक्टोरियल। 7 × 5 फैक्टोरियल, अच्छा हाँ ठीक है। 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 7, 12 को 120 7 840, 12 7 84 होता है सर। 840 एलिमेंट आएंगे ऐसे। इन 840 का भाग्य एक ही जैसा तय होगा। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को? यस सर। टोटल क्या बोला? 7 × 5 फैक्टोरियल, मतलब ठीक है, कैलकुलेशन हो जा रही है तो हम कर रहे हैं, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। टोटल इतने साइकिल्स, ईच हैविंग ऑर्डर, हर एक का ऑर्डर कितना होगा बच्चों? 6। 6। 6। तो 840 एलिमेंट्स का ऑर्डर 6 होगा यार। सोचो आप कितना तेज बता रहे हैं चीजों को, और जबकि मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है एक एक चीज पे। अब हम ऐसा करते हैं बच्चों कि 5 एलिमेंट्स लेते हैं, एक बार में 5 लेते हैं, एक में 2 लेते हैं। तो कितने एलिमेंट्स होंगे और हर एक का ऑर्डर कितना होगा? डिसजॉइंट साइकिल में तोड़ रहे हैं हम।
मतलब 5 ये है और 2 ये है। तो पहली साइकिल जो होगी वो 5 एलिमेंट्स की होगी, दूसरी 2, तो एलसीएम लोगे तो ऑर्डर कितना आएगा? कॉमन सेंस। एक साइकिल का लेंथ 5 है, दूसरी साइकिल की लेंथ 2 है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? सर 10। 10 होना चाहिए। ठीक हो गया। तो मैं सीधे अब लिख दे रहा हूं, ईच एलिमेंट हैज ऑर्डर 10। ठीक। बाकी लोग भी सहमत हैं इस बात पे? यहां Yes, पर sir. थोड़ा सा, हाँ हाँ जी, हाँ, यहां पर एक चीज और हो सकती थी बच्चों। पांच लेंथ की साइकिल लीजिए, इसके नीचे बार लगा देते हैं। अच्छा, बाकी दो 1 1 लेंथ की लीजिए, मतलब दोनों दो एलिमेंट फिक्स कर दीजिए। ऐसा भी तो हो सकता था, क्यों नहीं कर सकते? यस सर। दो को फिक्स रख दो। फिक्स मतलब मैपिंग के हिसाब से सोचिए, वो फिक्स पॉइंट है, उनकी इमेज उन्हीं पे गई, बस 5 ही रही। तो अब ये साइकिल की लेंथ तो इफेक्टिवली 5 ही हुई ना? यस सर। तो अब यस हर सर। ईच एलिमेंट हैज ऑर्डर 5। 5। इस तरह की जो जितने भी साइकिल बनेंगी, 5 लेंथ की बनाइए और बाकी दो फिट्स रखिए, कोई भी दो। तो अच्छा, अब 4 पे आते हैं। 4 पे क्या क्या कर सकते हैं हम? 4 और 3। हाँ चलिए, एक तो ये कर लेते हैं। एक 4 लेंथ की साइकिल और एक 3 लेंथ की साइकिल। ऐसा भी हो सकता है कि 4 लेंथ की साइकिल, 2। 2 लेंथ की साइकिल और 1 लेंथ की साइकिल। और क्या हो सकता है? 4 1 1। वेरी गुड। 4 लेंथ की साइकिल और 3 को फिक्स कर लीजिए प्लीज, तो भी 7 हो जाएगा। 4 लेंथ की तो रखनी रखनी है, बाकी का सोचो। बाकी का 3 8 ही बना लो, या 2 और 8 में तोड़ लो, या 3 और ऐसे कर लीजिए। अच्छा, एक एक करके बताइए। 4 और 3 वाले का बताइए फिर। इसमें 12। ईच एलिमेंट हैज ऑर्डर कितना? 12। 12। यहाँ 4। 4, वेरी गुड। और यहाँ 4। 4। 4। सभी लोग सहमत है ना कि हर एक का, क्योंकि बाकी तो फिट से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंगल लेंथ का मतलब वही एलिमेंट, वही इमेज, तो फिक्स पॉइंट है, वो तो खाली हम भरपाई के लिए दिखा रहे हैं कि भाई 7 एलिमेंट आ गए। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ बच्चों। अब हम छठे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। अब इसके बाद 4 का भी हो गया, तो 3 में क्या कर सकते थे? 3 लेंथ की 8 साइकिल, डिसजॉइंट 3 लेंथ की 8, फिर 8 फिर भी बच जाएगा 8, तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? 3 लेंथ का तो रखना ही है 8 हर हालत में। 2 बाकी 2। दो दो लेंथ की 2 साइकिल बना सकते हैं। यस सर। अच्छा, और क्या रख सकते हैं? 3 का हो सकता है, 3 2 2 लेंथ 1 का 1। 8 हो सकता है, और 1 लेंथ के 2 हो सकते हैं। बच्चों, नंबर थ्योरी में एक पार्टीशन थ्योरी आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सोचिए 7 के पार्टीशन हो रहे हैं टाइप का, सोचिएगा आपको बड़ा मजा आएगा कि हाँ, हर बार टोटल सम 7 ही जा रहा होगा। और क्या जा सकता है? 3 1 1 1। यही बनेंगे फिर। यस सर। तो हर एक साइकिल का ऑर्डर आप आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। इस साइकिल में का ऑर्डर कितना है? 3 नीचे वाले का 6। 6. एलसीएम लेना है बस। वेरी गुड, 6। और यहाँ 3। ठीक हो गया। ये आपने 6 वाला कर दिया, अब 7th वाला करते हैं। अब आपको 2 लेंथ की तो रखनी रखनी है। एक 2 लेंथ की है, तो आप
टू लेंथ ही आगे बढ़ा दीजिए, फिर 2 इधर हो जाएगा, 8 इधर कर लेते हैं, और फिर एक 1 लेंथ ट्री ऐसा कर सकते हैं। 2 लेंथ ट्री 8, 2 लेंथ ट्री दूसरी, इस चीज 1 1 1, और क्या कर सकते हैं, 2 लेंथ, इस चीज भी 1 1 1 1 1। बेसिकली इसमें 2 ही वेरिएबल हो रहे हैं, बाकी सब फिक्स पॉइंट है। और क्या हो सकता है, 2 लेंथ में कितने बनेंगे, हो गए सर। नहीं बनेंगे, तो इसमें हर एक साइकिल की लेंथ निकाली जा सकती है, तो आसान हो गया। इसमें हर एक साइकिल की लेंथ, हर एक का ऑर्डर 2, सबका 2 ही है ना, यस Yes, sir. और लास्ट क्या बनेगा, 1 7 बार आ जाएगा, सभी फिट्स हैं, 3 4 5 6, तो ऑर्डर भी 1 ही हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगी क्योंकि यहाँ हर एक एलिमेंट फिट्स है। तो आपके पास इतनी टाइप की पॉसिबिलिटीज होंगी, और यहाँ हर एक एलिमेंट के ऑर्डर पे बातचीत हो गई है। क्या मैं सभी लोगों को समझा पाया ये सारी चीजें? यस सर। यस सर। अच्छा, कितनी लेंथ के कितने एलिमेंट होंगे ये भी समझाने की कोशिश की मैंने। और हर एलिमेंट का बच्चों 5040 एलिमेंट का ऑर्डर हमने पूरे बातचीत कर ली है बेसिकली उस पे, अगर आप ईमानदारी से समझे तो। ठीक, अब इसमें हम लोग इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनका एग्जांपल 6 गैलियन का जो है वो मैं बात करता हूं। अगर ये समझ में आ गया तो मैं नए सवाल पे जाऊं, फिर है S7 से ही रिलेटेड। अगला एग्जांपल भी S7 से ही रिलेटेड है गैलियन का, और बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे तो। इसमें है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इन S7, ये है क्वेश्चन। S7 में 12 ऑर्डर के होंगे कितने? तो बच्चों आपकी कॉपी में अभी क्वेश्चन है पिछला, आप 12 ऑर्डर पे सोचिए कितने। 12 ऑर्डर कब आएगा किसी एलिमेंट का, पहले ये सोचिए तो S7 में। 4 और 3। ठीक है, पहले इस बात को लिखना पड़ेगा ना कि 12 ऑर्डर वाली साइकिल कैसी होगी। इट मीन्स we have one cycle of order 4 and other of order 3। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए 4 ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ 4 साइकिल्स जब आप लेंगे तो आप ऐसे लेंगे ना उसे, जैसे A1 A2 A3 A4 मान लीजिए, चलिए, या 1 2 3 4 मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। A1 के लिए कितनी चॉइस होंगी बच्चों आपके पास? 7 ठीक हो गया, फिर 6 6 5 4। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ चलो ठीक, फिर क्या करना चाहिए याद है आपको? साइकिल्स के लिए कितनी साइकिल बनेंगी जब कहा गया था, तो नंबर ऑफ 4 साइकिल कितनी बनेंगी, टोटल ये होंगे, लेकिन
कुछ और भी होना चाहिए, सोचो क्या होना चाहिए। रिपीटेशन। रिपीटेशन। 4 से डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि 4 साइकिल आइडेंटिकल होंगी बच्चों। वो 4 कौन सी होंगी मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं। A1 A2 A3, वैसे 4 बनाने की जरूरत ही नहीं। तो बच्चों पहली साइकिल है A1 A2 A3 A4, और दूसरी 2 से शुरू करो। A2 A3 A4 A1, वो भी वही हुई या नहीं? यस सर। A3 यस A4 A1 A1 A2। अरे भाई साइकिल जो होती है, साइकिल का मतलब सर्कुलर, और सर्कल का ना इनिशियल पॉइंट होता है ना फाइनल, वो तो कहीं भी किसी को भी इनिशियल माना जा सकता है। तो A1 से जो साइकिल शुरू हो रही है वो भी वही चीज है। मैं इसको एक बार नीचे लिख के दिखाता हूँ। गोले बनाने के बजाय मैंने ये इस पे ये लिख के दिखाना चाहिए था आपको। तो बच्चों हमारे पास A1 A2 A3 A4 है, और इसको आप A2 A3 A4 A1 भी कह सकते हैं, और A3 A4 A1 A2 भी कह सकते हैं, और A4 A1 A2 A3 भी कह सकते हैं। फिर अगला बनाएंगे तो वो A1 वाला ही आ जाएगा। ये चारों तो एक ही तो हैं। तो जब 4 साइकिल बनाएंगे आप, टोटल जितनी बनेंगी बच्चों, उसमें 4 4 की क्लबिंग हो जाएगी। 4 एक साथ, ये चारों एक ही है, ऐसे ही हो जाएगा। तो टोटल आपको समझ में आया कितने बनेंगी? यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा 6 30 210 बनेंगी ऐसी। अब आप डिस्जॉइंट बनाना चाह रहे हैं, तो ये A4 हो गया। अब 3 साइकिल के लिए सोचिए ऐसे ही। A4 तक तो यार ले हमने, A5 A6 से A7 कर लेते हैं उनको। तो नीचे ले आते हैं। नाउ 3 साइकिल्स, तो वो हमारे पास इस टाइप की बनेंगी, A5 A6 और A7। अब आपके पास चॉइस कितनी बची? आपको डिसजॉइंट बनानी है ना। यस सर। वहां 4 तो 3 इसके लिए चॉइस बची, अब 2 इसके लिए 1 इसके लिए, और ये 3 लेंथ की है तो 3 3 की क्लबिंग हो जाएगी, वो 8 हो जाएंगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2। 2 बनेंगे ऐसे। तो बच्चों पहले जो आया था ऊपर, मैंने ऊपर नहीं लिखा, ये 210 है, और ये 2 है नीचे। टोटल कितनी हुई? दोनों साइकिल चाहिए हमें, ये भी चाहिए एंड वो भी चाहिए। तो ऐसे में क्या करते हैं? तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ वी हैव टू फॉर्म और combined permutation having 2 cycles, one of length 4 and other of length 3. It means the number of possibilities दोनों लेने हैं ना, 210 into 2, तो 420 एलिमेंट्स होंगे बच्चों। इस बात को भी लिख देते हैं भाई, फिर आप आज तो याद कर रहे हो फिर भूल जाओगे। सो number of permutations of order 12 equal to 210 into 2, 420। तो टोटल 420 साइकिल होंगे, परमुटेशन होंगे, जिनका ऑर्डर 12 है। ऐसे ही आप बाकियों का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, कभी पूछ लिया तो। यस सर। यस सर। चलिए, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। S7 में 3 ऑर्डर के बताइए कितने हैं? 3 ऑर्डर के कितने होंगे?
टाइम लगेगा, थोड़ा सा आराम से सोचिए, लेकिन सोचिए सभी लोग, नहीं होगा मैं बताऊंगा। सोलह सौ अस्सी। नहीं यार, 350। 350 आ रहा है। हो पा रहा है बच्चों? ट्राई कर रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई तो कर ही रहे होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। नहीं आ रहा है ऐसा? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, तुमने ट्राई किया, तुम्हें इस पे खुश होना चाहिए। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं बता दूंगा। चलिए, S7 की बात कर रहे हैं हम लोग। नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आसान लगती हैं चीजें, लेकिन जब हम करते हैं तब समझ में आता है कि हमने लापरवाही नहीं करनी है, हमें पूरा सीखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। यस Yes, सर। sir. यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन बना लीजिए इस टाइप का जो भी है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अरे क्वेश्चन तो हो गया, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन एस। तो इस तरह से आप निकालेंगे। पहले तो ये देखिए, ऑर्डर 3 वाले एलिमेंट किस तरह के होंगे बच्चों। हमने ऊपर सब लिखे थे पहली बार वाले सवाल में, आप लोग गौर करिए। 331। हाँ 3 3, ठीक है, 1 तो खाली वैसे लिखा था हमने। ऑफ फॉर्म ऑफ परमुटेशंस, हम ऐसे लिख देते हैं इसको ना, फॉर्म ऑफ परमुटेशंस ऑफ ऑर्डर, नहीं ऑफ ऑर्डर 3, हाँ, विल बी आइदर A1 A2 A3, या तो ऐसा होगा बाकी फिट्स, या A1 A2 A3 और A4 A5 A6, ऐसा होगा ना। यस 3 3,
मतलब लास्ट वन तो फिर से हो गया, छोड़ो, तो आइडेंटिटी हुआ। बच्चों 2 ही कैटेगरी आई जिनका यस सर। ऑर्डर होगा इतना। बाकी सभी लोगों को भी क्लियर है ना, श्योर है? Yes, sir. अच्छा, चलो हम इसको देखते हैं अब। तो बच्चों ये इसको देखते हैं, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 7। पहले के लिए आपके पास 7 चॉइस हैं, किसी को भी रख दो। दूसरे में फिर वो नहीं रखेंगे तो 6, तीसरे के लिए 5 अपॉन 3। हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा? यस तीन सर। तीन का 8, तो ये कितना आ जाता है? 70. 70। चलिए, तो 70 तो परमुटेशन इस तरह के होंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर और लिखा है बच्चों, जरा ऊपर गौर करिएगा। यहाँ पर तो इसका मतलब है बीच में क्या करना है बाद में? ऐड। प्लस। हाँ जी, अब इधर देखिएगा, इधर आपके पास आएगा 7 6 5 अपॉन 3 और 4 3 2 अपॉन 2। ऐसा ठीक है? यस सर। बच्चों एक चीज और, क्योंकि ये डिसजॉइंट साइकिल है तो ये कम्यूट करेंगे ना? यस सर। डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट करते हैं या नहीं? यस सर करते हैं। तो एक बार A1 A2 A3 पहले आया और एक बार A4 A5 A6 पहले आया, तो मतलब ये दो दो की क्लबिंग फिर होगी या नहीं इन सब के बाद? यस सर। मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास क्योंकि 2 डिसजॉइंट साइकिल हैं, तो ये डिसजॉइंट जो साइकिल आप ले रहे हैं ना, ये आगे पीछे भी तो हो सकती हैं। वो दो तो एक ही हुई क्योंकि कम्यूट कर रहे हैं। अगर कम्यूट नहीं करते तो 2 अलग अलग एलिमेंट होते या नहीं? यस सर। अरे भाई, मैट्रिसेज में इन जनरल 2 मैट्रिक्स लिए सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है M1 M2, तो M1 M2 अलग मैट्रिक्स माना जाता है नॉर्मली इन जनरल, और M2 M1 अलग माना जाता है, होता है या नहीं मैट्रिक्स में? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है तो पता नहीं M1 M2 अलग आ सकता है और M2 M1 अलग आ सकता है या नहीं ऐसा? यस यस सर। लेकिन भाई यहां पर तो डिसजॉइंट अगर हैं तो ये आपस में कम्यूट करेंगे या नहीं? यस सर करेंगे। अगर ये कम्यूट करेंगे तो वो तो एक ही हुआ ना, फिर 2 कहां हुए? यस सर रिपीटिशन हो जाएगा। तो इसलिए आप समझिए कि ये हाफ आएगा। सॉल्व करिए प्लीज, कितना आ रहा है? कितना है? सर 490। 280 आ रहा है इसमें। Yes, sir. 280 आ रहा है. बुक में बता रहा था मैं तो कि बुक के अकॉर्डिंग, बुक वालों ने तो थोड़ा चीजें वैसे कर देते हैं, वो समझने में दिक्कत होती है हमको, लेकिन चलो ठीक है, लॉजिकल समझ में आना चाहिए। 280 ये है, 70 ये है, 350 हो गए टोटल। क्या मैं चीजें थोड़ा और क्लियर कर पाया अभी अब S7 में? यस सर। यस सर। अच्छा, चलो भाई, अब एक सवाल और पूछ लिया जाए फिर आपको। S7 के पीछे ही पड़ा हूं मैं आज, S7 में ही फिर एक सवाल पूछ रहा हूं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब होए। जिंदगी में एक चीज पे कंट्रोल ढंग से कर लीजिए, एक बुक आपको थोड़ा अच्छे तरीके से आती है तो आपका भरोसा बढ़ जाता है बाकी पे भी। अब पढ़ा सब है लेकिन आता ढंग से कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, निश्चित तौर पर मानिए कि रिजल्ट क्या आना है। अच्छा,
पॉइंट ऐसे लिखा जाए, फाइंड द नंबर ऑफ permutations of form A1 A2 A3 A4, अच्छा A1 A2 एक साथ, A3 A4 एक साथ, और A5 8 सेट्स एक साथ, सेट्स इन S7। चलिए प्लीज अब बताइए तो, इस तरह के जिसमें तीन टू टू लेंथ की साइकिल बनेंगी, इस तरह के कितने परमुटेशन होंगे, और एक एलिमेंट फिक्स होगा, मतलब साथ में। वन 105। हम्म, जरूर। 105। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कपिल? नहीं हो पाएगा। तो आपने आंसर कैसे बताया? पहले में से A1 में 7 एलिमेंट आएंगे सर, 3 7, बार 2 2 की साइकिल की रिपीटेशन हो रही है। तो 7 × 6/2। दूसरे में 5 चॉइस है, 4 5 चॉइस है अपॉन 2, 4/2 और सर 3 × 2/2। तो ये हो गया। ये तीन डिफरेंट साइकिल है ना, डिफरेंट, ये सब 3 कम्प्यूट बार। करेंगे ना। यस सर। तीन लोग हैं, आप तीन दोस्त हैं जैसे ABC। आपको एक लाइन में कितने तरीके से खड़ा किया जा सकता है? तीन लोगों ट्वेल्व। को एक फैक्टोरियल 3। कैसे? ABC को चेंज कर लो, अब B को यहाँ रख लो AC, अब B को यहाँ कर लो CA, C को यहाँ कर लो AB, C को यहाँ कर लो BA। देख लो 6 हो गए होंगे, तो फैक्टोरियल 3 तो हुआ। तो ऐसे ही ये भी तो तीन साइकिल है, इनको आगे पीछे रखें तो फैक्टोरियल 3 तरीके से उतने तो वो एक ही 100 कम्यूट कर रहे हैं ना ये। यस सर। यस सर। तो 1/फैक्टोरियल 3 से डिवाइड भी हो जाएगा टोटल। अब देख लीजिए 105 आएगा। क्या सभी लोग सहमत हैं कि ये कैसे हुआ? यस सर। हाँ। बच्चों, अगर किसी लाइन पे खड़ा करना है कुछ लोगों को, और 10 लोग हैं, तो फैक्टोरियल 10। लाइन पे, लाइन में और सर्कल में अंतर है। लाइन के इनिशियल और फाइनल पॉइंट होते हैं, सर्कल के नहीं होते, तो उसकी कहानी थोड़ा सा अलग है। परमुटेशन अपने आप में इसीलिए शानदार चैप्टर है। लेकिन अभी इतना भी अगर S7 में हम लोग समझ रहे हैं, हमारे लिए काफी है। हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो हो रही है। तो S7 क्लियर हो गया ना? तो नेक्स्ट करते हैं, फिर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने ये पढ़ लिया है कि जो SN है वो ग्रुप बनाता है, ऐसा पढ़ा था। यस सर। जो AN है वो भी ग्रुप बनाता है। AN मतलब इवन परमुटेशन का कलेक्शन, इसको अल्टरनेटिव ग्रुप कहते हैं, और ऊपर वाले को सिमेट्रिक ग्रुप। सवाल ये उठता है कि ये नाम क्यों पड़े होंगे, इसको सिमेट्रिक क्यों कहा होगा और इसको अल्टरनेटिंग क्यों कहा होगा? क्या आप लोगों में से कोई बता सकते हैं? एसएन का नाम है सिमेट्रिक ग्रुप, और नीचे वाले का नाम है अल्टरनेटिंग ग्रुप। क्यों?
शायद सर उसका सिमेट्रिक ग्रुप पिछले पढ़ा होगा। एक जैसी साइकिल, सारी एक जैसी साइकिल एक जैसी प्रॉपर्टी शो करती है। एक साइकिल सिमिलैरिटी होती है उसमें। एक्चुअली आप ऐसे समझिएगा कि हमारे पास n वेरिएबल्स में कोई पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल इन n वेरिएबल मतलब समझ, सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल तो सारे लोग जानते हैं। दो वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल हमने कई बार x और y में पढ़ी हुई हैं। जैसे कुछ भी लिख दीजिए, 3x² y - 7xy³ प्लस 8xy प्लस कुछ भी ऐसा। तो ये दो वेरिएबल में है या नहीं, x और y। यस सर। सिंगल वेरिएबल में हम लोग बहुत बार लिखते रहते हैं a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n - 1 एंड सो ऑन। वो सिंगल x ही है बस वेरिएबल। यहाँ दो वेरिएबल है। इसी तरह से कई बार तीन वेरिएबल में भी हम लोग लिखते हैं कि 3xyz 7x³ आप ऐसे समझते रहिए। अब n वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है, और अगर उसमें कोई भी दो वेरिएबल को आप इंटरचेंज करें और फिर भी कोई फर्क ना पड़े, तो वहां पर सिमेट्रिक ग्रुप की बात आती है। सिमेट्रिक ग्रुप की बात कब आती है, मैं फिर कह रहा हूं। आपके पास n वेरिएबल्स में कोई पॉलिनोमियल है, n वेरिएबल्स में कोई पॉलिनोमियल है, आपने कोई ट्रांसपोज लिया। मतलब ट्रांसपोज क्या है, कोई भी दो वेरिएबल xi और xj इंटरचेंज कर दिए और कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप वहां पर कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्री यहां से शब्द आया है, क्योंकि हम जब ग्रुप्स का यूज करेंगे तो इसी सेंस में कर रहे होते हैं बाद में। और अगर वो माइनस प्लस अल्टरनेट हो जाए दो को चेंज करने पे, तो वो अल्टरनेटिंग ग्रुप है। मतलब आपको मैं ऐसे तीन वेरिएबल में समझाता हूं। जैसे मेरे पास एक परमुटेशन ऐसा है, x1 x2 x3 ले लिया मैंने, और एक g ले लिया, x1 - x2 x2 - x3 और x3 - x1। क्या आप मानेंगे कि f और g दोनों ही तीन तीन वेरिएबल में दो पॉलिनोमियल है? मतलब f में भी तीन वेरिएबल है और g को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी तीन ही तो वेरिएबल है, x1 x2 x3। यस सर। सभी लोग सहमत है? यस सर। अच्छा, f में x1 x2 x3 में से कोई भी दो को इंटरचेंज कर लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा सर। क्या पड़ेगा? जैसे ऐप में ना? f में, हाँ, x1 और x2 को इंटरचेंज कर लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? सर पहले x1 x2 पे जा रहा था, अभी x2 x1 पे अरे भाई, जाएगा। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइकिल साइकिल फॉर्मेट नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अरे सर। ये एक्स वाई जेड की तरह है, तीन नंबर नहीं होते जैसे खाली। वो x1 x2 पे नहीं जा रहा है, ऐसा मत सोचिए। मैंने वो जानबूझ से सिमेट्रिक पॉलिनोमियल ले रखी है। f को सिमेट्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं बच्चों। क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि कोई भी दो को इंटरचेंज कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, देख लीजिए। क्या बाकी लोगों को समझ में आया? यस सर। ये परमुटेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, सिंपल पॉलिनोमियल, तीन वेरिएबल में। अच्छा, अब जी को देखिए, नीचे वाले में कोई भी दो को इंटरचेंज करिए। चलिए, किसको करना चाहेंगे आप? x1 और x3 को। x1 x3 इंटरचेंज कर दो, माइनस जी आ जाएगा। माइनस जी आएगा या नहीं, सोचिए। यस सर। यस सर। बस हो गया फिर। ये अल्टरनेटिंग पॉलिनोमियल है। तो अब आखिर में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि आखिर फिर अल्टरनेटिंग और सिमेट्रिक पॉलिनोमियल तो समझ में आई। अब नंबर थ्योरी की क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं आपको इतना ही कराऊंगा इसमें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ठीक आधे इवन परमुटेशन और आधे ऑड परमुटेशन कैसे होते हैं,
और सिमेट्रिक ग्रुप और अल्टरनेटिंग ग्रुप क्यों नाम पड़ा? अभी मैंने जो समझा वो सिमेट्रिक पॉलिनोमियल और अल्टरनेटिंग पॉलिनोमियल समझाया। इतना क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि 12 परमुटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। कुछ क्वेश्चंस बचेंगे। यहां तक किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिएगा प्लीज।